संजय गांधी एक समय युवा हृदय सम्राट कहे जाते थे और वरुण गांधी उन्हीं के लड़के हैं। तो वरुण गांधी को भी लोग संजय गांधी के संतान के रूप में गांधी परिवार का ही मानते हैं। गांधी परिवार के होने के नाते वरुण गांधी अमेठी वालों को स्वीकार तो होंगे, लेकिन अभी वरुण गांधी स्वयं में अपनी छवि को बदलने में लगे हैं। उनकी छवि एक कट्टर हिंदू के नेता के रूप में हाथ काट दिया जाएगा जैसे भाषणों के जरिए पूरे देश में बनी, और उस भाषण के जरिए वो भाजपा के लाडले हुए, भाजपा में कामयाब हुए। क्योंकि माननीय संजय गांधी जी यहाँ रहे हैं, उनके अलावा तो युवाओं किसान उनको काफ़ी पसंद करता है। तो निश्चित है अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या कहीं भी जाते हैं तो निश्चित है जहाँ भी वो जाएंगे उस पार्टी को मजबूती मिलेगी और लोग उनको बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं। जनवरी की सर्दी के बीच में कयासों और अटकलों को लेकर राजनीतिक गलियारा गर्म है। अटकलें और जो ये चर्चाएं हो रही हैं वो बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को लेकर। वरुण गांधी किसान आंदोलन से लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं की बात हो या अन्य मुद्दे हों उसको भी लेकर वो लगातार सरकार को घेरते हैं। तो इससे लगातार लोग कयास लगा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। इसको लेकर अमेठी में आज यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपने लेखनी से कई नेताओं को अपने लेखनी से उनको शब्दों में पिरोया है, उनकी खबरों को लिखा है। लेकिन यहाँ का जो ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं या पत्रकार हैं ये क्या देखते हैं इस कयास को लेकर, इनसे ही जान लेते हैं। भैया क्या नाम है? सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। जैसा कि लगातार कयास लग रहे हैं कि वरुण गांधी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है इसको लेकर कि बीजेपी से नाराज हैं तो आने वाले समय में या राहुल गांधी के साथ आते हैं तो राजनीति कांग्रेस में क्या परिवर्तन हो सकता है? माननीय वरुण गांधी जी अगर अपने आप को बदलते हैं तो ये मानिए कि अमेठी में तो चूँकि माननीय संजय गांधी जी यहाँ रहे हैं, उनके अलावा तो युवाओं किसान उनको काफ़ी पसंद करता है। तो निश्चित है अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या कहीं भी जाते हैं तो निश्चित है जहाँ भी वो जाएंगे उस पार्टी को मजबूती मिलेगी और लोग उनको बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं। जी, जाहिर सी बात है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत दिनों से पत्रकारिता की है अमेठी में। तो भैया जैसा कि आप देख रहे हैं राहुल गांधी अमेठी छोड़ चुके हैं, वो आते नहीं हैं, तो क्या लगता है कि अगर वरुण आते हैं तो क्या वरुण अमेठी के लिए चेहरा होंगे? वरुण गांधी अगर आते हैं तो अमेठी उनका भी स्वागत करेगी और बहुत सारे लोगों को, राजनीतिकों का स्वागत की है। तो ये मानना है कि अमेठी में भी उनका स्वागत होगा। जी, जाहिर सी बात है। बताएं, अलग अलग लोग विचार दे रहे हैं। जैसा कि हम ये जानना चाहेंगे, आप बहुत दिनों से आपने पत्रकारिता किया है, आपने अमेठी की यहाँ पे एक एक राजनीति की एक एक गलियों को देखा है। तो यहाँ पे संजय गांधी और मेनका गांधी भी राजनीति लगातार करते थे। तो वरुण गांधी आते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, तो उनके आने से राजनीति में और उनके उस समय जब संजय गांधी थे तो क्या अंतर देखा जा सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए, यहाँ संजय गांधी के आने से अमेठी में बाहर के किसी नेता की राजनीतिक शुरुआत होती है। 1975 में श्रमदान के माध्यम से संजय गांधी अपने निकट सहयोगी संजय सिंह के साथ अमेठी आए थे। खरौना में श्रमदान के रूप में उनका पहला कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद देश आपातकाल में चला गया। जब देश आपातकाल में चला गया, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस सरकार के खिलाफ संजय गांधी और संजय सिंह के युवा आंदोलन की पूरे देश में चर्चा हुई और इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को एक बार पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। कांग्रेस स्थापित हुई और ये दोनों नेता एक बार प्रदेश में बड़े राजनेता के रूप में उभरे और उन्होंने अमेठी को एक नई दिशा दी। उस समय अमेठी में और आज की अमेठी में बड़ा अंतर है। उस समय के संजय गांधी में आज के संजय गांधी में बड़ा अंतर है। उस समय के संजय गांधी युवा सम्राट कहे जाते थे, युवा हृदय सम्राट के रूप में पूरा देश उनको देखता था। आज जो अमेठी की स्थितियां हैं, बीच में संजय गांधी, आज की तारीख में संजय गांधी जब मर गए तो अमेठी में उनकी पत्नी मेनका गांधी चुनाव लड़ने आई। यहाँ शरद यादव भी चुनाव लड़े, यहाँ राजमोहन गांधी भी चुनाव लड़े, यहाँ डॉक्टर भीम सिंह भी चुनाव लड़े, यहाँ मान्यवर काशीराम भी चुनाव लड़े, यहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास भी चुनाव लड़े। तमाम बाहरी नेता चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई सफल नहीं हो सका।
लेकिन बात होती है कि आपने संजय गांधी की बात की, तो संजय गांधी बताते हैं लोग कि उनकी कर्मभूमि थी। वरुण गांधी अगर आते हैं, उनके ही पुत्र हैं, तो क्या उसका कुछ लाभ मिलेगा उनको? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, आप मेरी बात पूरा होने दीजिए। अमेठी में गांधी परिवार की कर्मभूमि कहा जाता है। गांधी परिवार की शुरुआत अमेठी में संजय गांधी से होती है। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी। अब एक बार चर्चा उठी है कि फिर से संजय गांधी एक समय युवा हृदय सम्राट कहे जाते थे और वरुण गांधी उन्हीं के लड़के हैं। तो वरुण गांधी को भी लोग संजय गांधी के संतान के रूप में गांधी परिवार का ही मानते हैं। गांधी परिवार के होने के नाते वरुण गांधी अमेठी वालों को स्वीकार तो होंगे, लेकिन अभी वरुण गांधी स्वयं में अपनी छवि को बदलने में लगे हैं। उनकी छवि एक कट्टर हिंदू के नेता के रूप में हाथ काट दिया जाएगा, जैसे भाषणों के जरिए पूरे देश में बनी, और उस भाषण के जरिए वो भाजपा के लाडले हुए, भाजपा में कामयाब हुए, भाजपा से वो सांसद हुए। आज वो अपनी छवि को बदलने में लगे हैं। आज उनका फोकस किसान, उनका फोकस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन, आज उनका फोकस बेरोजगार युवा है। निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि वो कोई न कोई पैंतरा राजनीतिक बदलने जा रहे हैं। हो सकता है उनको भाजपा में संभावनाएं न लग रही हों और वो कांग्रेस में जाएं या किसी दल में जाएं और किसी दल के टिकट पर अमेठी में चुनाव लड़ें। अमेठी में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अमेठी उनको गांधी परिवार के सदस्य के रूप में ही देखेगी। जी, जाहिर सी बात है, बड़ा अच्छा विश्लेषण किया हमारे सीनियर पत्रकार हैं। और भी जान लेते हैं भैया, जैसा कि आप अमेठी में हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप अमेठी में वरुण और राहुल दोनों हैं, तो आप पत्रकारिता के दौरान आपको क्या लगता है, वरुण और राहुल में बेहतर कौन हो सकता है? बेहतर हमारी तरफ से दोनों हैं। फिलहाल जब वो आ जाएंगे कांग्रेस में तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी ने भी अभी राहुल गांधी को कहा था, चुनाव लड़ने का उनको चैलेंज दिया है यहाँ पे अमेठी से कि चुनाव लड़ें। स्मृति ईरानी ने भी लगातार जो है कहा कि चुनाव लड़ने के लिए राहुल को चैलेंज दे रही हैं, और राहुल गांधी भी कयास लोग लगा रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव न लड़ें। तो इसको कैसे देखते हैं कि स्मृति ईरानी और वरुण गांधी में जो आप है, इसमें क्या अंतर मिलेगा? अगर राहुल की जगह वरुण गांधी आते हैं तो स्मृति ईरानी के सामने, तो क्या राजनीति में अंतर मिलेगा अमेठी में? वरुण गांधी के आने से, चूँकि वो इस समय जो है किसान नौजवानों की बात करते हैं, जिससे लोगों को अच्छा उनके प्रति, चूँकि यहाँ से अमेठी से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता रहा है, तो निश्चित है अब चूँकि राहुल गांधी जी लगभग 10 सालों से यहाँ क्षेत्र में नहीं है, तो उसका भी फायदा उनको वरुण गांधी जी को मिलेगा कि उनके आने से यहाँ पार्टियाँ मजबूत होंगी। जाहिर सी बात है। और भी कुछ हमारे साथ हैं, युवा पत्रकार हैं, ये भी देख रहे हैं, अमेठी की राजनीति को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अमेठी वो जो कयास लग रहे हैं वरुण गांधी को लेकर, क्या चर्चाएं हैं, क्या लाभ मिलेगा गांधी परिवार को, या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को कितनी मजबूत होगी वरुण गांधी के आने से? अभी तो ये है कि वरुण गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, केवल चर्चा का माहौल चल रहा है, लेकिन अभी ये व्यक्त नहीं किया जा सकता कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ ही जाएंगे। आएंगे तो ये स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चर्चाएं चल रही हैं कि प्रियंका गांधी लगातार जो है वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये वरुण गांधी लगातार बीजेपी पार्टी में ही हैं। लेकिन उसको लेकर भी लोग चर्चा होती है, पत्रकार हैं, अलग अलग तरह से विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ युवा पत्रकार हैं, तो किस तरह से आप इसका विश्लेषण करते हैं? देखिए, वरुण गांधी जी जो है पहले भी कई बार जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने भाषणों में कहीं ना कहीं युवाओं के साथ रहे हैं, उनके समर्थन में रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दे पर वरुण गांधी जी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में रहे हैं। ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने अभी हाल में बीजेपी का लोगो हटा दिया जो है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वरुण गांधी जी के अमेठी जो है राजनीति में काफ़ी, यहाँ अमेठी को प्रधानमंत्री तक दिए हैं अमेठी के लोगों ने, तो कहीं ना कहीं संसद के गलियारों में अगर वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वरुण गांधी जो है लगातार कर रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो गांधी परिवार के जो छवि है यहाँ पर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि राहुल गांधी अमेठी में जब से वो चुनाव हारे हैं वो नहीं आए। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाई, उस पर भी उन्होंने अमेठी का कोई नाम नहीं लिया। कई बार उन्होंने अपने भाषणों में जो है अमेठी के लोगों को अलग अलग बातें कही, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वरुण गांधी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा। अभी अटकलें हैं, अभी साफ नहीं हो पाया कि वरुण गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना फ़ायदा होगा।